हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा टॉपिक चला हुआ है 11th क्लास का पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज है फिर सिक्स पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब। तो 9th क्लास में भी एडवर्ब, तो 9th क्लास के बच्चे और 11th के बच्चे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही 6th पार्ट है, तो दोनों के लिए ये टॉपिक एडवर्ब का। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण, जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है, उसकी ही विशेषता बताता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। सबसे पहले डेफिनेशन, द वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। कि जो शब्द विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है किसी भी वर्ब की, किसी क्रिया की, एन एडजेक्टिव किसी विशेषण की, और अनदर एडवर्ब और किसी दूसरे क्रिया विशेषण की, उसको क्या कहा जाता है? एडवर्ब, क्रिया विशेषण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी राइट्स क्लियरली, वो स्पष्ट रूप से लिखती है। वो कैसे लिखती है? क्लियरली। तो ये यहाँ पे लिखने को जो वर्ब है राइट, उसको क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पे ये क्या है? क्लियरली हमारा एडवर्ब है। सेकंड एग्जाम्पल है, द वेदर इज़ टू हॉट, जो मौसम है वो बहुत गर्म है, द वेदर इज़ टू हॉट। जो यहाँ पे हॉट क्या है? ज़्यादा हॉट है क्या वेदर? तो यहाँ पे इसकी जो एडजेक्टिव है उसी को और भी उसको क्वालिफाई करता है, टू, बहुत ज़्यादा, उसको और भी बढ़ा दिया, हॉट तो है ही, उसको टू हॉट कर दिया, तो यहाँ पे टू। और उसके बाद है, मोहन इज़ वेरी बोल्ड, जो मोहन है वो बहुत ही बहादुर है, बोल्ड मीन्स बहादुर। मोहन इज़ वेरी बोल्ड, बोल्ड यहाँ पे जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी नाउन की विशेषता को बताता है, और वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, ये किसको ऐड कर रहा है यहाँ पे? वेरी बोल्ड को, तो एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। तो जो वर्ड किसी भी या तो वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे तो था ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, यहाँ पर क्या है हमारा? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे भी क्या है? ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो किसी भी वर्ब और एडवर्ब को जो वर्ड क्वालिफाई करता है उसको एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आते हैं बात कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं उसके। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब जो हैं 9 होते हैं। एडवर्ब्स संख्या में सिंपल 9th क्लास के अकॉर्डिंग 5 पार्ट में भी हो जाते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, नंबर, प्लेस, मैनर, सिर्फ यही, और डिग्री, ये सिर्फ 5 ही होते हैं। लेकिन आगे आपको आपकी नॉलेज के लिए और 11th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो एडवर्ब का पूरा टॉपिक उसको ही हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो 9 पार्ट होते हैं। सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम नाम से ही पता चलता है जो टाइम को, समय को दर्शाते हैं वो एडवर्ब टाइम वाली होती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होती हैं। और उसके बाद है एडवर्ब ऑफ नंबर, जिसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, यानी कि जो संख्या को, आवृत्ति को दर्शाता है कि कोई काम कितनी बार हुआ है, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस से किसी भी स्थान का बोध होता है, प्लेस का बोध होता है, उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ये सब क्या होती है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसको क्वांटिटी भी बोला जाता है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो हद, मात्रा को, एक्सटेंट को दर्शाता है, जो मात्रा को दर्शाता है कि कोई चीज़ कितनी मात्रा में है, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर से मतलब किसी काम करने के जिससे तरीके का पता चलता है, मैनर की कोई काम कैसे होता है। जैसे सी राइट्स क्लियरली, वो स्पष्ट रूप से लिखती है, कोई काम कैसे हो रहा है? क्लियरली। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इस तरह से जो है
यहाँ पे डिग्री है कि वेदर कितना हॉट है, जो है टू बहुत ज़्यादा, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो इस तरह से ही जो अलग अलग पार्ट में है ये, कोई प्लेस, टाइम, डिग्री। तो नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। जो मैनर है किसी तरीके को दर्शाता है कि कोई काम कैसे हो रहा है। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन मीन्स जो कारण, वजह को बताता है कि कोई काम क्यों हुआ है, इसलिए उसको एडवर्ब ऑफ रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो क्वेश्चन पुट करने के लिए काम आते हैं, विच आस्क क्वेश्चंस, दीज आर इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट है रिलेटिव, रिलेट करना यानी कि दो चीज़ों को जोड़ना होता है, तो ये लाइक कंजक्शन यूज होती है। जैसे कंजक्शन दो वाक्यों को, दो वर्ड्स को जोड़ता है, जैसे राम एंड मोहन, एंड यहाँ पे कंजक्शन है। तो ऐसे ही जब दो सेंटेंस को जोड़ के, दो क्लाउजेस को जोड़ता है जो वर्ड, तो वहाँ पे वो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। एफर्मेशन मीन्स जो यस, सर्टेनली, जो पॉजिटिव वे में दिखाता है, और नेगेशन मीन्स जो नेगेटिव, नो, नेवर, इस तरह से जो वर्ड को दिखाता है। तो अब हम करते हैं इसको वन बाय वन डिस्क्राइब कि जो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से होती हैं। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी काम की, किसी भी क्रिया की के समय को जो दिखाती है उसको क्या बोलते हैं हम, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करते हैं, ये आंसर द क्वेश्चन व्हेन, ये व्हेन का जो आंसर देती हैं कि कोई काम कब हुआ, तभी वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। या उसमें वर्ब है, वर्ब के साथ, या फिर आपका कोई भी वर्ड जिसके साथ लगाने से, व्हेन से क्वेश्चन पुट करने पर, वर्ब के साथ जब व्हेन लगा के क्वेश्चन पुट करेंगे, अगर उसका आंसर मिलता है तो वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल्स, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सून, अर्ली, एगो, व्हेन, बिफोर, इस तरह से एटसेट्रा, मतलब बहुत सारी होती है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं स्कूल कल जाऊंगा। तो आई विल गो टू स्कूल टुमारो। गो व्हेन, गो वर्ब के साथ क्वेश्चन पुट करेंगे, गो व्हेन, तो कब जाएगा वो, टुमारो। तो ये किसका आंसर हो गया, व्हेन का। तो ये व्हेन का आंसर देती है हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पे टुमारो क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो यहाँ पे वर्ब के साथ व्हेन लगाओ, वेंट व्हेन, वो कब गया, तो यस्टरडे, कल गया, इसका आंसर होता है यस्टरडे। तो ये क्या होगी हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है यू शुड गो सून, आपको जल्दी ही जाना चाहिए। तो गो व्हेन, कब जाना चाहिए, सून, जल्दी ही। तो ये क्या है हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होती है, जो टाइम और किसी भी एक्शन के टाइम को शो करती है, वो होती है एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन, ये व्हेन क्वेश्चन, जो वर्ब के साथ व्हेन लगाने पर जो हमें आंसर मिलता है वही हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी फ्रीक्वेंसी, जो आवृत्ति को, कि कोई काम कितनी बार हुआ, एक बार, दो बार, चार बार, हर रोज़, रेगुलरली होता है, डेली होता है, कभी कभी होता है। तो इस तरह से जो हमारे वर्ड होते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी नंबर में आते हैं। तो क्या होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, शो हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई काम, कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ है, कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हुआ है कोई भी एक्शन, तो उसको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी। आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी टाइम्स, और ये किसी भी वर्ब के साथ लगकर हाउ मैनी टाइम्स लगाकर जब भी हम क्वेश्चन पुट करेंगे और जो आंसर होगा हमारा वही क्या होगी एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे वन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, अगेन, ऑफन, सेल्डम मीन्स कभी ही, रेगुलरली नियमित, डेली, इस तरह से जो वर्ड होते हैं एट्सेट्रा।
तो इस तरह से जितने भी वर्ड होते हैं वो हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर। सी अटेंड्स क्लास रेगुलरली, वो क्लास को नियमित रूप से अटेंड करती है। तो अटेंड्स हाउ मैनी टाइम्स, क्लास अटेंड्स हाउ मैनी टाइम्स, वो क्लास को कितनी बार अटेंड करती है, तो रेगुलरली। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर रेगुलरली। नेक्स्ट, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, तो हेल्प्ड हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार सहायता की है उसने, ऑलवेज, हमेशा। तो यहाँ पे क्या होगी ये, तो यानी वर्ब के साथ हाउ मैनी टाइम्स लगा के जो भी क्वेश्चन पुट करेंगे, अगर आंसर मिलता है तो वही हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी होता है। नेक्स्ट है कम अगेन, तो कम हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार आना भाई, दोबारा आना है, कभी नहीं आना है, तो अगेन, दोबारा से। ये क्या हो गई हमारी एडवर्ब ऑफ नंबर। नेक्स्ट है ही सेल्डम कम्स टू मी, वो कभी ही मेरे पास आता है। सेल्डम होता है कभी ही, कि बिल्कुल ना के बराबर, कभी ही, कि साल में एक बार, इस तरह से। ही सेल्डम कम्स टू मी, वो कभी ही मेरे पास आता है। तो कम्स हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार आता है, सेल्डम। तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर। तो एडवर्ब ऑफ नंबर क्या होते हैं, जो किसी भी एक्शन के जो है ये दिखाता है कि वो एक्शन जो है, कोई भी काम जो है वो कितनी बार हुआ है, यानी आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को दिखाता है ये। और आंसर द क्वेश्चन, किसका आंसर देता है ये, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स का आंसर देता है। और वो वर्ब के साथ क्वेश्चन पुट करने पर, हाउ मैनी क्वेश्चन पुट करने पर जो आंसर मिलता है वही हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि जो किसी जगह के बारे में, स्थान के बारे में बताते हैं, वो क्या होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड, कि जो हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस होती हैं वो ये दिखाती हैं कि कहाँ या किस जगह पर कोई भी काम जो है वो होता है, कोई काम होता है, कोई एक्शन परफॉर्म्ड होता है, उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, नियर, फार, हाउवेयर, समवेयर, इस तरह से जो हमारे वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ कम हेयर, कृपया यहाँ आ जाइए। तो कम वेयर ये क्या करती है, आंसर द क्वेश्चन वेयर। द एडवर्ब ऑफ प्लेस होती हैं ये आंसर द क्वेश्चन वेयर, वेयर का जवाब देते हैं, तो वो हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है। जैसे एडवर्ब वर्ब के साथ हम क्वेश्चन करते हैं कम वेयर, कहाँ आने के लिए कहा है, हेयर, यहाँ पर। तो ये हेयर क्या होगी हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है ही, तो ये किसका आंसर देती है, वेयर का। जब हम वर्ब के साथ ये कहा कि वेयर जो है कम वेयर, कहाँ पर आना है, तो हेयर, तो यह क्या हो गया हमारे हेयर, किसका आंसर हो गया, वर्ब की कहाँ का, वेयर का। तो यहाँ पे ये क्या हो गई हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकंड है ही वेंट फार, वो दूर चला गया। तो वेंट वेयर, कहाँ गया वो, दूर, फार, तो ये फार क्या हो गई हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी वर्ब के साथ जब, या एडवर्ब या किसी दूसरे एडजेक्टिव के साथ जब भी हम जो भी क्वेश्चन पुट करते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ वेयर था, टाइम के साथ जो है वैन था, तो जो भी उसका आंसर आता है वही क्या हो जाता है, उसका एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम उसके अकॉर्डिंग जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे वेंट के साथ हमने लगाया, वेंट वेयर, कहाँ गया वो, तो फार, दूर, नियर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, तो सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है सी सेट डाउन, वो नीचे बैठ गई। तो सेट वेयर, कहाँ बैठी, डाउन, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, कहाँ बैठी हुई, ये किसका आंसर होगा फिर, सेट वेयर डाउन, वो नीचे बैठ गई। तो यहाँ पे डाउन क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है ही वेंट आउटसाइड, तो वो बाहर की तरफ चला गया। तो वेंट वेयर, आउटसाइड, बाहर गया।
इनसाइड, आउटसाइड, ये सारे जो क्या होती है हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होती है कि जो ये दिखाती है कि कोई भी एक्शन कहाँ पर, टू वेयर का जो आंसर देती है, कहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करती है, आंसर द क्वेश्चन वेयर, ये वेयर का जवाब देती है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, यानी कि जो मात्रा को, एक्सटेंट को दिखाती हैं, वो होती है एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या करती है, इंडिकेट द डिग्री ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन की डिग्री को बताती है कि वो कितनी मात्रा में, कितनी ज़्यादा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है ये क्वेश्चन का जो है आंसर देती है हाउ मच का, यानी हाउ मच जब लगाएंगे हम किसी वर्ब एडजेक्टिव के साथ तो वो क्या हो जाएगा हमारा, किसी भी एडजेक्टिव के साथ भी लगा सकते हैं कोई चीज़, क्योंकि ये एडवर्ब जो होती हैं वो किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती हैं, किसी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है और वर्ब को भी। तो या तो वर्ब के साथ लगाओ, या फिर एडजेक्टिव के साथ लगाओ, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के साथ लगाओ। तो उसके साथ जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो, जिसमें भी कि जैसे हम डिग्री में हाउ मच क्वेश्चन पुट करते हैं, तो अब ये एडजेक्टिव के साथ लगाओ, अगर वर्ब के साथ नहीं लगता है तो एडजेक्टिव के साथ लगाने पर भी जो हमारा आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। तो इसमें क्या क्या आते हैं हमारे एग्जाम्पल, जैसे वेरी, टू, मोस्ट, मच, क्वाइट, ऑलमोस्ट, रादर, एग्जैक्टली। तो ये क्या होते हैं हमारे, इस तरह से जो भी वर्ड, तो ये किसको दिखाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री को। फॉर एग्जाम्पल द टी इज़ रादर हॉट, जो चाय है वो रादर मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जितनी चाहिए है उससे ज़्यादा होना, उसको बोलते हैं रादर। द टी इज़ रादर हॉट। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अब एडजेक्टिव के साथ हॉट, हाउ मच, कितना गर्म, अब क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर ये, तो एडजेक्टिव जो है हमारा यहाँ पे हॉट एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ हम जब लगाएंगे हॉट, हाउ मच, कितना ज़्यादा गर्म है, रादर, तो रादर यहाँ पे क्या हो गई हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट द काउ इज़ मोस्ट यूजफुल। तो काउ इज़ मोस्ट यूजफुल, यूजफुल हाउ मच कितनी उपयोगी है, यूजफुल हाउ मच, तो क्या हो गई हमारी मोस्ट की बहुत ज़्यादा। तो ये किसकी बताइए, इसने हमारे यहाँ पे किसका आंसर दे रही है, हाउ मच का। नेक्स्ट है ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। तो कितना ज़्यादा कमज़ोर है, वीक हाउ मच, वीक हाउ मच, कितना ज़्यादा कमज़ोर है वो, टू, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा जो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होगा, टू। नेक्स्ट शी इज़ क्वाइट केयरफुल अबाउट द हेल्थ, वो जो है अपनी हेल्थ के प्रति बिल्कुल ही जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल है, क्वाइट, तो एकदम यहाँ पे कितनी केयरफुल है, केयरफुल हाउ मच, कितनी केयरफुल है वो, क्वाइट। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी किसका आंसर देते हैं, हाउ मच का, उसको हम एडजेक्टिव के साथ लगाकर जो क्वेश्चन पुट करेंगे और जो हमें उसका आंसर मिलेगा वही एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है, मैनर को दिखाता है कि कोई भी एक्शन जो है वो किस मैनर में हो रहा है, इन व्हाट मैनर और हाउ, कैसे हो रहा है, कि कोई भी काम किस तरीके से होता है उसको एडवर्ब ऑफ मैनर में दिखाते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ और इन व्हाट मैनर, कि कैसे और किस तरीके से एन एक्शन इज डन, कोई काम होता है, तो वो क्या होती है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ, किसका आंसर देते हैं, हाउ, कि कितना, और सॉरी कैसे, कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो किसका जवाब देते हैं, कैसे।
तो इसके एग्जांपल्स हैं क्लियरली, स्लोली, ब्यूटीफुली, साउंडली, केयरफुली, ब्रेवली, फास्ट, वेल। इस तरह से जो वर्ड बनते हैं तो ये हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कोई काम को कैसे करता है। तो इसकी सबसे ज़्यादा पहचान होती है जो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर होती हैं, ये ly से ही ख़त्म होते हैं। 99% तक ly होता है इसमें। तो क्या है, जैसे सी राइट्स ब्यूटीफुली, अब वर्ब के साथ क्या लगाओगे आप, हाउ, राइट्स हाउ, कैसे लिखती है वो, ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, ब्यूटीफुली, यानी लिखाई का काम कैसे हो रहा है, ब्यूटीफुली हो रहा है। उसके बाद द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, साउंडली मीन्स चैन से, चैन से, आराम से जिसको बोलते हैं, चैन से। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, बच्चा जो है चैन से आराम से सोया। तो स्लेप्ट हाउ, अब वर्ब के साथ हाउ लगाओ, स्लेप्ट हाउ, कैसे सोया, साउंडली, चैन से सोया। तो यहाँ पे साउंडली क्या होगा हमारा, जो है एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट द डॉग रैन स्विफ्टली, जो डॉग था वो स्विफ्टली यानी तेज़ी से, स्विफ्ट मीन्स तेज, स्विफ्टली वो बहुत तेज़ी से दौड़ा। तो स्विफ्टली क्या हो गया है, रैन हाउ, कैसे दौड़ा वो, स्विफ्टली। तो हाउ लगाएंगे वर्ब के साथ, तो क्या जो आंसर आया वही हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। सी स्पीक्स क्विकली, वो तेज़ी से बोलती है, क्विकली बोलती है बिल्कुल। तो स्पीक्स हाउ, कैसे बोलती है, स्पीक्स हाउ, क्विकली। तो ये क्या हो गई हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर की पहचान सबसे ज़्यादा क्या होती है, एक तो ये वर्ब के सेंटेंस के लास्ट में मिलते हैं और एक ज़्यादातर जो है ly से एंड होते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या बताया है कि जो कोई काम है, कोई भी एक्शन है, वो हाउ और इन व्हाट मैनर, कैसे और किस तरीके से होता है। और किसका आंसर देते हैं ये, आंसर द क्वेश्चन हाउ, कोई काम कैसे होता है, कैसे का जो जवाब देते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट है 7th एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन जो कारण को बताता है। एडवर्ब ऑफ रीजन टेल्स द रीजन ऑफ एन एक्शन, कि किसी काम का क्या रीजन था, उसका क्या रिजल्ट निकला, उसको बताता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे हैंस, देयरफॉर, दस, सो, ये सब क्या होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ लेफ्ट विलेज, उसने गांव छोड़ दिया। हैंस आई कांट टॉक टू हिम, इसीलिए अतः मैं उससे बात नहीं कर सकता। हैंस मीन्स अतः, कि उसका रीज़न बताया कि वो क्यों बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसने गांव को छोड़ दिया है। तो ये किसको बताता है, रिजल्ट को दिखाता है। और इसका रीज़न बताया है कि वो क्यों बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसने गांव को छोड़ दिया है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन क्या हो गया, हैंस। नेक्स्ट, सी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, देयरफॉर शी इज सैड, उसने अपना पर्स खो दिया, इसीलिए सी इज सैड, वो दुखी है। तो वो क्यों दुखी है, क्योंकि उसने पर्स खो दिया। तो ये भी इसका रिजल्ट बताता है, रीज़न बताता है उसके दुख होने का, दुखी होने का, कि वो सैड क्यों है, क्योंकि उसका पर्स खो गया है। तो यहाँ पे इसीलिए जो देयरफॉर है वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट, सी स्पोक स्लोली, वो धीरे धीरे बोलती है। सो आई कुड नॉट हियर हिम हर, कि इसलिए मैं उसको नहीं सुन सकती। तो वो क्यों नहीं सुन सकती उसको, क्योंकि वो जो है स्पोक स्लोली, वो धीरे बोलती है। तो ये भी इसका क्या है, रीजन है। तो सो यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट है, ही इज़ टू पुअर, दस ही कांट पे द फीस, वो फीस नहीं चुका सकता, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, इसलिए वो जो है पे अपनी नहीं चुका सकता, पे नहीं कर सकता अपनी फ़ी को। तो इसका रीज़न बताया कि वो क्यों कांट पे नहीं, फ़ी जो है अपनी जो पे है, फ़ी है, उसको पे क्यों नहीं कर सकता। तो उसका क्या रीज़न बताया है, इज़ टू पुअर। तो यहाँ पे 10 क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये सारे के सारे जो एडवर्ब ऑफ रीजन होती है,
इसमें सिंपल सा पता चल जाता है कि जब कोई सी सेंटेंस में हमारे एक तो ये किसी वर्ड को जैसे इंटरजेक्शन के जैसे रिलेटिव एडवर्ब के जैसे थोड़ा सा ज्वाइंट सा करते हैं, और मेन पॉइंट फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में एक दूसरे का जो है रीज़न बताते हैं, उसका रिजल्ट दिखता है हमें कि वो ऐसा क्यों था। जैसे इसमें दिखता है कि वो उसको बात क्यों नहीं कर सकती, इसका रिजल्ट इसमें दिखता है क्योंकि वो वहाँ विलेज को छोड़ चुका है। नेक्स्ट है वो उदास क्यों है, क्योंकि उसका पर्स खो गया है। नेक्स्ट है वो उसको क्यों नहीं सुन सकता, क्योंकि वो धीरे धीरे बोलती है। नेक्स्ट है वो अपना फ़ी क्यों नहीं चुका सकता, अपनी फ़ी क्यों नहीं चुका सकता, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर है। तो इस तरह से जो हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन होते हैं, इससे रीजन का पता चलता है, उससे रिजल्ट निकल कर आता है। नेक्स्ट है एट्थ, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स जो होती हैं विच आस्क क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पूछती हैं, यानी कि ऑल इंटरोगेटिव वर्ड्स आर इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, क्योंकि सारे के सारे जो इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं जैसे हाउ, वाई, हाउ लॉन्ग, व्हेन, वेयर, WH फैमिली से जो भी वर्ड होते हैं तो वो सारे के सारे इंटरोगेटिव एडवर्ब में आते हैं। जैसे वेयर इज़ योर फादर, आपके पापा कहाँ पर हैं। हाउ मैनी टाइम्स डू यू ईट, आप कितनी बार खाते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं। हाउ मच डू यू एग्री विद मी, आप मुझसे कितना सहमत हैं। तो ये सारे के सारे जो वेयर, हाउ मैनी, व्हेन, हाउ मच, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स जो क्या करते हैं, यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पूछने के काम आते हैं। जैसे व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, व्हेन, ये सारे क्या होते हैं और इसकी मेन पहचान क्या होती है। अब इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क जो है सबके पीछे होगा ही होगा 100%। तो ये होती है हमारी इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट है हमारा 8th पार्ट, रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव जैसे नाम से पता चलता है, जो किसी दो वाक्यों को, शब्दों को जोड़ता है, रिलेट करता है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। जो हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो एज एन कंजक्शन यूज होते हैं। जैसे कंजक्शन दो वर्डों को जोड़ता है, इसी तरह से जो हमारा रिलेटिव एडवर्ब है वो भी दो वाक्यों को ही जोड़ता है। और क्या करता है, ये मॉडिफाई द वर्ड्स फॉलोइंग देम, उस वर्ब को मॉडिफाई करता है, उस वर्ब की विशेषता बताता है जो उसको उसके साथ आती है। एंड एट द सेम टाइम, और उसी साथ में ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर, दो वाक्यों को भी एक साथ जोड़ता है। यानी दो वाक्यों को जोड़ता है और जिसके साथ जो वर्ब आती है उसको मॉडिफाई करता है, तो वो होता है हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स। जितनी भी इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, वो सारी की सारी जो है रिलेटिव एडवर्ब्स होती हैं। यानी कि जो हमने हमारा किया था 7th पार्ट, जिसमें बताया गया था कि जो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, तो वो उसमें इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं वो तो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, यूज टू आस्क क्वेश्चंस। लेकिन रिलेटिव एडवर्ब्स यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द फील्ड वेयर आई प्ले, ये वो खेत है, ये वो जगह है जहाँ मैं खेलता था। तो ये कौन सी जगह है, वो ये, और ये वेयर किसको दिखाता, ज्वाइन करता है इसको और इस बाकी पार्ट को जो है ज्वाइन करता है कि ये वो जगह है। इस वर्ब को तो ये मॉडिफाई कर रहा है कि वो कहाँ खेलता था, इस जगह पर, तो इस वर्ब को तो ये साथ में मॉडिफाई करता है और दो ही वाक्यों को ज्वाइन करता है साथ में। तो ये क्या है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। यानी कि वेयर तो क्वेश्चन पूछने के काम में आता है, वेयर इज़ योर ब्रदर, तो वहाँ पे वो क्या आता है, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और इंटरोगेटिव एडवर्ब में जो WH फैमिली होती है, स्टार्टिंग में आती है क्वेश्चन पूछने के लिए और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। लेकिन रिलेटिव एडवर्ब्स में ये बीच में आती हैं दो वाक्यों को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट है आई डोंट नो व्हेन ही विल रिटर्न, मैं नहीं जानता वो कब आएगा।
तो क्या नहीं जानता वो कि वो कब आएगा, और वैन जो है इन दोनों वाक्यों को ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट है आई एम नॉट श्योर हाउ मच ही विल हेल्प, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मेरी कितनी हेल्प करेगा। तो कि क्या श्योर नहीं है वो, हाउ मच ही विल हेल्प, और फिर ये दोनों वाक्यों को ज्वाइन भी करता है। तो यहाँ पे हाउ मच क्या हमारा रिलेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट है लेट मी टेल हाउ मैनी बुक्स ही हैज़ रीड, कि मुझे बताने दो उसने कितनी बुक्स रीड की हैं। तो लेट मी टेल क्या बताने दो, ही हैज़ रीड हाउ मैनी बुक्स, कितनी उसने बुक्स पढ़ी हैं। तो हाउ मैनी दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और इसको जो वर्ब है उसको क्वालिफाई करता है। यानी कि रिलेटिव एडवर्ब सारे के सारे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ही होते हैं, लेकिन ये टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करती हैं और उस वर्ब को जो है मॉडिफाई करती हैं जो उसको फॉलो करती है, और एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करती है, जैसे इन एग्जांपल्स में है। और लेकिन रिलेटिव एडवर्ब्स के अलावा जो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होती हैं वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आती हैं और क्वेश्चन पुट करती हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो फीलिंग्स को डिस्क्राइब करती हैं वो क्या होती हैं, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन तो क्या होती है, सर्टेनली, निश्चित रूप से, श्योरली, यस, ये तो होती है पॉजिटिवली जो एफर्मेशन को दिखाती हैं। एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या होती है, जो नेगेटिव पॉइंट को दिखाती है, नो, नॉट, नेवर, ये सारी की सारी क्या होती हैं हमारी एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन, और ये क्या होती हैं एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। उसके बाद आते हैं फॉर एग्जाम्पल आर यू वेल, क्या आप ठीक हैं, यस आई एम, हाँ मैं हूँ। तो पहले तो एक क्वेश्चन पुट करेंगे, अब आंसर नेगेटिव आता है, निगेशन में आता है या एफर्मेशन में आता है, वो उसके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, और जो आंसर होता है उसी में हमारी जो एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और निगेशन होती है। जैसे आर यू वेल, यस आई एम, हाँ मैं हूँ, तो ये क्या है यहाँ पे एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। नेक्स्ट है विल यू स्पॉट हिम, क्या आप उसको स्पॉट करोगे, नो, नेवर, नहीं, कभी नहीं, तो ये क्या है हमारी एफर्मेशन, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नेक्स्ट है इज रीटा इल, क्या रीटा बीमार है, नो शी इज नॉट, नहीं वो नहीं है, तो नो ये क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नेक्स्ट हैज़ ही गॉन टू दिल्ली, क्या वो दिल्ली चला गया है, सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से, तो ये पॉजिटिव में दिया है तो एफर्मेशन में हो गया, ये नेगेटिव में दिया था तो नेगेशन में हो गया। यानी कि जो नेगेटिव जो पॉइंट होते हैं नो, नॉट, नेवर, ये तो होते हैं नेगेशन में, जो पॉजिटिवली देते हैं श्योरली, यस, सर्टेनली, ये क्या होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। तो इसमें एक पॉइंट नोट करने का आता है हमारा पॉइंट नोट जो होता है वो क्या है, यस एंड नो व्हेन दीज आर यूज्ड एज एडवर्ब टेक्स फुल स्टॉप और कोमा। जब यस और नो का यूज एज एन एडवर्ब होता है, एडवर्ब के रूप में होता है यस और नो का प्रयोग, तो ये हमेशा अपने साथ या तो फुल स्टॉप लगेगा इनके पीछे या फिर कोमा लगेगा, या तो फुल स्टॉप लगेगा या फिर कोमा लगेगा। जैसे यस के बाद कोमा था, नो के बाद कोमा था, नो के बाद कोमा था, तो ये सारी, नेवर के बाद फुल स्टॉप है, सर्टेनली के बाद फुल स्टॉप है, तो ये क्या होता है या तो कोमा लगेगा या फुल स्टॉप लगेगा। ये इनकी पहचान होती है जब यस और नो का यूज एज एन एडवर्ब होता है। आई होप कि आपको ये जो हमारा टॉपिक था एडवर्ब का वो समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी इससे कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।